खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और रहमतों के दरवाज़ों को हमारी ज़िंदगी में खोले। हम खुदा का शुक्र करते हैं उसकी बादशाही के लिए, उसकी पाक हजूरी के लिए, उसके बड़े नाम के लिए और उस इख्तियार के लिए जो खुदावन यीशु मसीह नासी को बाप ने दिया। और अब वो इख्तियार वाला यीशु यानी कि ज़िंदा मुर्दों में से ज़िंदा यीशु कलीसिया के पास कलीसिया के हेड हैं और उस बाइस हम कलीसिया यानी कि हम खुदावंद के लोग जो हैं उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस इख्तियार के हकदार हैं। जो खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए। हमने लास्ट ऑडियो में ये देखा कि किस तरीके से मुर्दों में से ज़िंदा यीशु दैनी तरफ किबरिया की जा बैठे और हर हुकूमत, इख्तियार, कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बुलंद कर दिया गया और फिर यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया गया ताकि कलीसिया जो है उस इख्तियार को, उस नाम को, उस अथॉरिटी को, उस क़ुव्वत को, उस कुदरत को अमल में लाए और इस दुनिया में इस्टेब्लिश करे। और कलीसिया के ज़िम्मे ये काम है कि खुदा की बादशाही की बात की जाए, खुदा की बादशाही को इस्टेब्लिश किया जाए, खुदा की बादशाही को ऊंचा किया जाए और जैसी मर्ज़ी आसमान में पूरी होती है वैसी ही मर्ज़ी ज़मीन पर पूरी की जाए। आसमान में कैसे मर्ज़ी पूरी हुई? खुदावन यीशु मसीह के आसमानी मकामों में जाकर दैनी तरफ बैठ जाने से और सब चीज़ों को ताबे कर लेने से आसमान में खुदा उनकी मर्ज़ी पूरी हुई। और इसी तरह ज़मीन पर कैसे पूरी होगी कि जब हम इस ज़मीन की उन तमाम चीज़ों को, तमाम हुकूमतों, रियासतों और कुदरतों और इख्तियारों को ताबे करेंगे खुदा उनके, और हम भी यहाँ पर खुदा उनके नाम को इस्तेमाल करके इन चीज़ों को शिकस्त दें और खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही को फ़तह में जो है वो किरदार अदा करें, तो फिर जो है हम खुदा की मर्ज़ी को जो आसमान में है ज़मीन पर पूरी करेंगे। दूसरे चैप्टर की आज स्टडी शुरू करते हैं। उसके पहले बाब में लिखा है कि उस पहली आयत में कि उसने तुम्हें भी ज़िंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। यानी कि जैसे यीशु को ज़िंदा किया गया, यीशु मसीह जो थे उन्होंने सलीब पर जान दी, कब्र में रखे गए और तीसरे दिन यानी 3 दिन 3 रातों के बाद मुर्दों में से जी उठे। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए और ज़िंदा किए गए। और लिखा है कि उसने हमें भी ज़िंदा किया। मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि हमें कैसे ज़िंदा किया गया। ऑब्वियसली पौलुस रसूल जब ये ख़त लिख रहे हैं तो ये ऐसे लोगों को नहीं लिख रहे जो फिज़िकली मुर्दे थे या मुर्दा हो गए थे और फिर वो ज़िंदा हो गए। नहीं, हमें रूहानी तौर पर ज़िंदा किया गया है। और नई पैदाइश का क्या मतलब है कि आप एक दफ़ा मर जाते हैं और फिर नए सिरे से पैदा होते हैं। नई पैदाइश का क्या मतलब है कि आप पानी में उस बपतिस्मा में जाते हैं और मुर्दा हालत में जाते हैं और ज़िंदा हालत में बाहर आ जाते हैं। सो इस चीज़ के लिए खुदा का शुक्र। उसके बग़ैर जो है, इस चीज़ के बग़ैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब तक हम मसीह की मौत में और जी उठने में शामिल नहीं होंगे, हम अपनी लाइफ का जो सफ़र है और ख़ास तौर पर रूहानी ज़िंदगी का जो सफ़र है, मसीही ज़िंदगी का जो सफ़र है, बाइबली ज़िंदगी का जो सफ़र है, उसको आगाज़ ही नहीं उसका कर सकते। और दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। और जो कुछ भी हो जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस तौबा कर लिया हमने, बपतिस्मे की क्या ज़रूरत है, या बपतिस्मे को अहमियत नहीं देते। दे डू नॉट रियलाइज़ कि तौबा करना जो है वो मसीह को कबूल करके ईमान लाना है। बपतिस्मा जो है वो मौत और ज़िंदगी के निशान को पूरा करना है। वो जो है वो ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और ये आयत जो है वो सरीहन ये कहती है कि उसने हमें भी ज़िंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पहली बात यह है, इस आयत को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो पहली बात यह है कि कसूर और गुनाह ये मुर्दापन लेकर आते हैं। मौत जो है वो लेकर आए, चाहे गुनाह कैसा भी हो वो मौत लेकर आएगा। कसूर जो है वो मौत लेकर आएगा और गुनाह जो है वो मौत लेकर आएगा। कसूरों और गुनाहों के सबब से लोग मुर्दा होते हैं। अगर लाइफ में ये चीज़ें होंगी तो ये एंटी बैप्टिज़म कह लें या एंटी बॉर्न अगेन
थ्योरी हो जाएगी लाइफ के अंदर के ज़िंदगी, जब मसीह आता है ज़िंदगी आती है, जब बपतिस्मा लेते हैं तो मौत का और ज़िंदा होने का निशान लेते हैं और ट्रिगर होती हैं चीज़ें, पाकरू आता है तो नेमतें आती हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर यही चीज़ें उलट कर दी जाएं और गुनाह आ जाए ज़िंदगी में और कसूर आ जाएं तो सारी चीज़ें उल्ट हो जाएंगी। जो जो कुछ आप रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के अंदर आने की वजह से, वो ऑपोजिट हो जाएगा और गुनाह के बायस जो है वो बिलाखिर मौत आ जाएगी। गुनाह की मजदूरी मौत है, जैसा बाइबल हमें बताती है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी गुनाह में थे लेकिन अभी तक नई पैदाइश का तजुर्बा नहीं किया उन्होंने, उनके लिए और ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि अब वो भी ज़िंदा किए जा सकते हैं, यानी हम सब ज़िंदा किए जा सकते हैं। क्यों, कैसे? जब यीशु मसीह नासरी खुद मुर्दों में से जी उठ कर ज़िंदा हुए हैं तो हम भी हमारे लिए भी ये अवेलेबिलिटी है कि अब हम ज़िंदा किए जाएं, और यही हमें वो लिबास मुहैया करता है जो कि शादी में जाने का लिबास है। उस शख्स की मानद नहीं जो कि बग़ैर लिबास के शादी में चला गया था। जब तौबा की जाती है तो मसीह को पहन लिया जाता है और वो लिबास जो है रास्तबाज़ी का हमें मिल जाता है तौबा और बपतिस्मा के वसीला से। और जब तक वो लिबास नहीं होगा हम शादी में कैसे शामिल होंगे, और जब तक मरने और जी उठने के निशान में से नहीं गुजरेंगे, जब रेजरेक्शन होगी और जब खुदावंद आएंगे और मुर्दे ज़िंदा होकर हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे, वो फिर असल में कैसे ज़िंदा होंगे? तो जो लोग मर चुके वो कब ज़िंदा होंगे? जब उन्होंने मौत और ज़िंदगी के निशान को अपने ऊपर ले लिया होगा। या फिर जो ज़िंदा हैं वो बदलेंगे क्यों कर? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने भी मौत और ज़िंदगी के निशान को अपने ऊपर लिया हुआ है। लेकिन रूहानी तौर पर हमें अभी ही ज़िंदा कर दिया गया, और बाइबल हमें ये बताती है कि उसने हमें भी ज़िंदा किया जब हम मुर्दा थे। तो जब ज़िंदा किया गया है तो हमें वो बरकतें भी मिलनी चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी को मिली, यानी कि इख्तियार और हर हुकूमत, इख्तियार, कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बुलंद किया गया मसीह को। तो लिखा है कि मसीह दाहिनी तरफ बैठा। अब मैं 2-3 आयतों को स्किप करूंगा और डायरेक्ट 6ठी आयत पे जाऊंगा इस चीज़ को रिलेट करने के लिए कि जब हमें मसीह की मानद ज़िंदा किया गया है तो मसीह की मानद हमारे साथ ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए। यानी कि कलीसिया को या वो लोग जो कि ईमानदार हैं, नए सिरे से पैदा हुए, उनको फिर क्या वैसा ही बरकत मिली? यहाँ पर 6ठी आयत में लिखा है कि मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया, यानी उसके साथ ज़िंदा किया, और आसमानी मकामों में उसके साथ बिठाया। अब यीशु मसीह कहाँ पर बैठे हैं? बाप की दाहिनी तरफ। हमें कहाँ पर बिठाया? हमें भी दाहिनी तरफ ही बिठाया गया, बाप की और मसीह की, और हमें भी आसमानी मकामों में उसके साथ बिठाया गया है। हालेलुया, खुदा का शुक्र कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ कोई सेकेंडरी या कोई दूसरे दर्जे का सलूक नहीं किया। कलीसिया को, अपने लोगों को, ईमानदारों को, अपनी दुल्हन को, अपने बेटे बेटियों को, खुदावंद खुदा के लेपालक बच्चों को अपने साथ बिठाया। और यही कहा गया ना कि दाहिनी तरफ वालों से वो कहेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों। हमें भी यीशु में शामिल किया गया, हमें भी उसके साथ ज़िंदा किया गया, और हमें भी उसके साथ आसमानी मकामों पर बिठा दिया गया। खुदा का शुक्र हो। और लिखा है कि अब वापस दूसरी आयत में जाएंगे, जिनमें उन गुनाहों और कसूरों के सबब से हम मुर्दा थे। लिखा है कि जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम, यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। तो जो लोग ज़िंदा नहीं हुए, जो लोग अभी तक बग़ैर तौबा बपतिस्मा के फिर रहे हैं, बग़ैर नए सिरे से पैदा हुए, लिखा है कि वो दुनिया की रविश पर चल रहे हैं और नाफरमानी के वो फर्जंद हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद बाप के फर्जंद हैं, लेकिन अगर हम बाप की मर्ज़ी पर नहीं चलेंगे तो हमें नाफरमानी के फर्जंद कहा जाएगा। नाफरमानी बेसिकली इब्लीस का टाइटल है, और इब्लीस को क्या कहा गया? हवा की अमलदारी का हाकिम, दुनिया का सरदार, इस तरह के अल्फाज यूज़ किए गए हैं, इस जहान का खुदा। और लिखा है कि यानी उस रूह की पैरवी करते थे। वो भी रूह है, एंजल है और फॉलन एंजल है,
हवा की अमलदारी इसलिए कि वो हवा में क़याम करता है, सेकंड हेवन में क़याम करता है, और वो हमारी दुआओं को रोकने की कोशिश करता है और हमारी दुआओं के जवाब को रोकने की कोशिश करता है। इट्स लाइक अ बैरियर जो कि इन बिटवीन है। लेकिन जब तक हम अगेन वही बात करेंगे, जब तक नई पैदाइश में नहीं चलेंगे, जब तक रूह में होकर दुआ नहीं करेंगे, तब तक हमारी दुआएं इंटरसेप्ट होती रहेंगी और हमारी बरकतें रुकती रहेंगी, क्योंकि इब्लीस हमारे ख़िलाफ़ काम करता है और हवा की अमलदारी का वो हाकिम है। तो हमें इस दुनिया के रविश में से आगे निकलना होगा। और तीसरे आयत में लिखा है कि उन में हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अक़ल के इरादे पूरे करते थे, और दूसरों की मानद तबाही तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। यानी गुनाह और कसूर के बायस मुर्दा कैसे थे कि दुनिया की रविश पर चलते थे और इब्लीस की पैरवी करते थे, नाफरमानी के फर्जंद कहलाए जाते थे। और ये सब कुछ कैसे होता है ज़िंदगी में? लिखा है कि जब जिस्म की ख्वाहिश में ज़िंदगी गुजारी जाए, जब जिस्म और अक़ल के इरादे को पूरा किया जाए। और यही चीज़ हम देखते हैं कि अम्मा हवा की ज़िंदगी में नज़र आई कि उसने देखा उस फल को और उसने कहा कि ये आँखों को अच्छा लगता है, और उसकी अक़ल ने उसको बताया कि ये फल जो है वो खाएगी तो उसको शायद अक़ल मिल जाएगी और उसका जो है वो उसको नेकोबद की पहचान हो जाएगी। लिखा है कि अक़ल बख्शने के लिए खूब है। सो जब हम जिस्म और अक़ल के इरादे को पूरे करते हैं तो फिर मौत के ताबे हैं। और लिखा है कि गज़ब के फर्जंद, यानी कि पहले नाफरमानी के फर्जंद कहा गया, फिर गज़ब के फर्जंद कहा गया। और यही बात इसीलिए पौलुस ने कही कि मैं रूह से भी दुआ करूँगा और मैं अक़ल से भी दुआ करूँगा और रूह से भी करूँगा। अक़ल से कब? जब हम अपने जहनों से, अपने इरादे से दुआ करते हैं। लेकिन खुद सुपुर्दगी क्या है? जब हम अपने आप को पाकरू के हवाले कर देते हैं। जब पाकरू आता है तो हमारी अक़ल बेफ़ायदा हो जाती है, क्योंकि गैर ज़ुबान का अक़ल से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा माइंड जो है वो पीछे कर दिया जाता है और वो ज़ुबान खुद ब खुद हमारे होंठों से फ़्लो करती है और आसमानी दुआ जो है वो मुंह से निकलती है। तो जिस्म और अक़ल को पीछे करना है, क्योंकि ये जिस्म फ़ानी है, ये जिस्म तबाह कर दिया जाएगा और इस जिस्म की बजाय हमें नया बदन मिलेगा जो कि खुदा के इरादे के मुताबिक चलने वाला बदन होगा। और ये अक़ल जो है इसको पीछे कर दिया जाएगा, क्योंकि पाक रूह हमारे दरमियान में आ जाएगा और काम करेगा। लिखा है कि मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, यानी कि खुदावंद का रहम जो है वो बड़ी दौलत है। और रीज़न क्या है? उसने ये दौलत, उसने रहम हम पे किया है क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। और जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ ज़िंदा किया। तुमको फ़ज़ल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया, यानी उसके साथ ज़िंदा किया और आसमानी मकामों में उसके साथ बिठा दिया। सो अब जाके वो बात और ज़्यादा क्लियर हुई कि हमें मसीह के साथ कैसे शामिल किया गया, कलीसिया को कैसे दे दिया गया मसीह, जब सब चीज़ों का उसको सरदार बनाया गया। क्योंकि कलीसिया भी उसी प्रोसेस में से गुज़री है जिसमें से मसीह को गुज़रना पड़ा। फ़र्क सिर्फ इतना ये था कि कलीसिया गुनाह के सबब से मुर्दा थी और बदी के सबब से मुर्दा थी, कसूरों के सबब से। लेकिन मसीह जो कि बेगुनाह था, हमारी खातर मुर्दा हुआ, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, और ज़िंदा किया गया और हमें भी ज़िंदा किया गया। इसलिए मेरे चीज़ों, आइए अपनी ज़िंदगियाँ खुदा उनको दे दें, तौबा करें, बपतिस्मा लें, ताकि मसीह की उन बरकतों को अपनी ज़िंदगी में ट्रिगर कर सके, उन बरकतों को अपनी ज़िंदगी में शुरू कर सके और खुदा का नाम जलाल पाए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के जलाल का हाथ हमेशा हमारी ज़िंदगी पर रहे और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उसकी लाजवाल बरकतों के लिए जो उसने हमें दी हैं। और उसने हमें यतीम नहीं छोड़ा, उसने हमेशा अपने हाथ के नीचे हमें रखा है। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको हर तरीके से महफूज रखे। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा की तारीफ़ करता हूँ इस बात के लिए कि यहोवा हमारा खुदावंद है, पाक खुदा हमारा खुदावंद है। हम दुनिया के माबूदों
को नहीं मानते, बल्कि अपने मालिक यहोवा पाक खुदा की तारीफ़ करते हैं और यहोशुआ यानी यीशु मसीह नासरी की हमदो सना करते हैं, जो हमारा खुदावंद है, हमारे दरमियान में मौजूद हुआ। इफ्सियों के ख़त की स्टडी जारी सारी है। इफ्सियों का ख़त जो कि खूबसूरत किताब है और इसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। हम खुदा के शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें ये तौफ़ीक दी है कि हम इस खूबसूरत किताब की स्टडी करें। कलाम का कोई भी हिस्सा पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए तो वो प्रिविलेज है हमारे लिए, वो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है और इज़्ज़त की बात है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, पाक रूह की ये रहमत है हम पर कि अगर वो हमें गाइड करता है कि हम इस ज़िंदा किताब मुक़द्दस को खोलें और अपनी ज़िंदगियों में इस ज़िंदा कलाम को लें और अपनी ज़िंदगियों में इसको हासिल करें। हम दूसरे बाब की 7वीं आयत से आज पढ़ेंगे। हमने दूसरे बाब की पहली 6 आयतों तक पढ़ लिया है। लिखा है कि ताकि वह अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फ़ज़ल की बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान ही के वसीला से फ़ज़ल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। लिखा कि ना इमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और यीशु मसीह में उन नेक इमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये आयतें अगेन बहुत खूबसूरत आयात हैं। इनके अंदर कितने खूबसूरत मैसेजेस हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। पहली बात यह है कि जो हम 7वें आयत में पढ़ते हैं कि खुदावंद की मेहरबानी जो यीशु मसीह में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फ़ज़ल की बेनहायत दौलत वो दिखाए। ये चीज़ हमें बताती है कि मेहरबानी सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह में मुयस्सर है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ और कोई मेरे वसीला के बग़ैर बाप के पास नहीं जा सकता। कोई उस वसीला के बग़ैर बाप के बादशाही में नहीं जा सकता। और लिखा है कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो, तू आसमान की बादशाही को ना तो देख सकता है, ना उसके अंदर जा सकता है, ना उसको तू हासिल कर सकता है। दुनिया में ये जो कॉन्सेप्ट है कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, या ये है कि जितनी भी तरीक़ेकार हम अपनाए हुए हैं, स्पेशली आप देखें ये जो मल्टी कल्चरलिज़म है, मल्टी फेथ, इंटरफेथ, और ये सब कुछ जो गलत तालीमात हैं, ये जो लोग पौलुस रसूल की तालीम को गलत लेते हैं, और जैसे पौलुस ने कहा कि मैं यहूदियों में यहूदी, यूनानियों में यूनानी हुआ, तो पौलुस रसूल ये नहीं था कि उनके बुतों को पूजना को शुरू कर देते थे। मकसद ये था कि उनके रहन सहन की बात हो रही थी कि मैं उनके साथ रहता था, उनको मैंने पराया फील नहीं कराया। लेकिन लोग जो हैं ईद पर मुबारकबादें दे रहे हैं, लोग दिवालियाँ मना रहे हैं, लोग जो हैं वो साथ अफ्तार पार्टियां कर रहे हैं, ठीक है ना, लोग ईदें मना रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और गैर कौमों के मबूदों के नाम लेते हैं, गैर कौमों की चीज़ों को अपना लेते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि शायद हम ये गॉस्पल प्रीच करें या हमें मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं मिलता, क्योंकि ये कौमें बहुत तेज़ हैं। ये जो कौमें हैं ये अपने बारे में बड़ी पर्टिकुलर हैं। ये लोग कभी भी अपनी चीज़ों को नहीं बदलते, कभी भी वो ऐसा नहीं करते कि अपने अल्फाज को, अपनी ग्रीटिंग्स को, अपने सलाम दुआ को, अपने जो है तरीक़ेकार को इस तरह का बनाएं कि जिसमें मसीहियों को खुश करने की कोशिश की गई हो, या हमें भी थोड़ा सा उनके ज़हन में ये भी हो कि हम इनके लिए भी कुछ करें। वो दुनिया के जिस कोने में भी जाते हैं वो सीना ठोक के अपनी बात करते हैं, वो अपना स्टाइल अपनाते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं, अपने अल्फाज हमें सिखा रहे होते हैं। बाइबल कहती है कि वो मेहरबानी जो यीशु मसीह में हम पर है, यीशु मसीह के अलावा कोई मेहरबानी नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, कोई मेहरबानी नहीं है। जो मर्ज़ी कर लें, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे आप जितने मर्ज़ी खैरात कर लें, हदिये कर लें, लोग जितने मर्ज़ी
जो है वो नेकी के काम कर लें, चैरिटी कॉन्सर्ट करा लें, ये कर वो कर, सोशल वर्क कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह में निजात है। निजात अगर पानी है, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी कबीले का हो, खुदा किसी का तरफदार नहीं है, लेकिन खुदा का अपना तरीक़ाकार है। और चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, और एथियस्ट हो, दहरिया हो, जैन मत का हो, किसी बुद्धिस्ट हो, किसी भी मज़हब का हो, उस जब तक वो अपनी ज़ुबान से ये इकरार ना करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, और ये ना कहे कि मुर्दों में से जी उठा और मेरे लिए मर गया और दफन किया, अगर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तब तक जो है वो निजात नहीं पाएगा, तब तक मेहरबानी नहीं होगी। वक्ती मेहरबानी, ज़मीनी मेहरबानियों की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी शख्स अच्छा काम करेगा उसको उसका अजर ज़रूर मिलेगा, लेकिन अब्दी निजात की मैं बात कर रहा हूँ। तो और ये वो निजात है, देखिए कि आने वाले ज़मानों में जब ये ख़त लिखा जा रहा था, ये 2000 साल पहले की बात है, तो आने वाले ज़माने हमारे हैं, हम उस ज़मानों में हैं जिनमें ये फ़ज़ल की दौलत और ज़्यादा बढ़ी। और लिखा है कि अपने फ़ज़ल की बेनहायत दौलत दिखाए। तो फ़ज़ल जो है मेरे अज़ीज़ों, ये वो दौलत है जो कि ना ख़त्म होने वाली है। फ़ज़ल वो दौलत है जो कि बेइंतहा है। फ़ज़ल वो दौलत है जिसका कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि खुदा की तरफ से ये है। और अगेन कैल्विनिस्ट थ्योरी के ये अपोजिट है, ये जो कैल्विनिज़म है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें एक जो ट्यूलिप का जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, उसमें एक जो प्री डेस्टिनेशन का जो सिस्टम है कि जी प्री डेस्टिन्ड है, सब कुछ पहले से लिख दिया गया। इसी तरह एक और जो ट्यूलिप का जो एल है वो ये बताता है कि लिमिटेड अटोनमेंट, वो ये बिलीव करते हैं कि कफ़ारा जो है वो लिमिटेड है, हर एक के लिए नहीं है, निजात हर एक के लिए नहीं है। लेकिन बाइबल ये सिखाती है कि फ़ज़ल तो बेइंतहा है, बेनहायत है, इसकी तो कोई एंड ही नहीं है। दैट मीन्स कि फ़ज़ल मुफ्त है और हर एक के लिए अवेलेबल है। ये जो लिमिटेड अटोनमेंट वाली बात है कि जी कफ़ारा सिर्फ लिमिटेड है फॉर सम पीपल, और सिर्फ चंद लोगों के लिए, यीशु मसीह ने जो स्लीप पर जान दी थी वो पूरी दुनिया के लिए नहीं थी, सिर्फ चंद अशख़ास के लिए थी, वो भी वो जो चुने हुए। तो ये गलत सोच है, बाइबल ऐसा नहीं हमें सिखाती। तो बहुत सारे जो डिनोमिनेशंस हैं उनकी बुनियाद कैल्विनिज़म पर रखी हुई है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को ना मानते हैं, ना समझते हैं, ना जानते हैं। उनको समझ ही नहीं है कि हमारी डिनोमिनेशन जिस चर्च में हम जा रहे हैं उसकी बुनियाद किस चीज़ पर रखी हुई है। सो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर स्टडी करें कैल्विनिज़म, आप गूगल करें उसके ट्यूलिप थ्योरी, TULIP, आप इसके बारे में जानें कि ये जो 5 लेटर्स हैं ये किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल ये आयत जो है ये इस चीज़ का तोड़ है कि कफ़ारा जो है वो महदूद नहीं है, लामहदूद है, और फ़ज़ल जो है वो महदूद नहीं है। और फिर लिखा है कि तुमको ईमान के वसीला से फ़ज़ल ही से निजात मिली है, और कोई ज़रिया नहीं है निजात पाने का मेरे अज़ीज़ों, एमाल से नहीं। लिखा है कि ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। ये हमारी किसी खूबी से नहीं है, हमारे किसी अजर में नहीं है, किसी नेक काम का सिला नहीं है, ये कोई मज़दूरी नहीं है हमारी, किसी मेहनत का, किसी तपस्या का, किसी कष्ट का, कोई ऐसा कोई हमने कोई इतने साल जो है वो खुदा नहीं ये कहता कि जाकर किसी जंगल में एक टांग पर खड़े हो जाओ, या तुम जो है वो इतने गरीबों को खाना खिला दो, या तुम जो है वो पहाड़ों के अंदर चले जाओ, किसी गार में बैठ जाओ और इतने साल रियाजत करो, तो फिर तुम्हें जो है वो तुम्हें कर्मा मिल जाएगा और तुम्हें जो है वो तुम्हारी जो निजात हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है। और ये भी नहीं कहा कि इतनी नमाज़ें पढ़ो तो इतने चीज़ों का स्वाब हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा। वो कोई कैलकुलेटर लेकर खुदा नहीं बैठा। हाँ, क्योंकि हर चीज़ जो खुदा उनकी है वो बेहिसाब है हमारे लिए। तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि जी अगर हम इस दिन पर, इस ख़ास मौके पर, इस ख़ास सीज़न में ये काम करें तो हमें उसके साथ इतनी चीज़ों को ज़रब देकर तो हमें जो है मल्टीप्लाई करके तो ब्लेसिंग मिल जाएगी। नहीं, हमें जो भी ब्लेसिंग खुदा उनकी तरफ से मिलती है वो अनलिमिटेड होती है, बेहिसाब होती है। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए। सो निजात जो है वो
ईमान से है, फ़ज़ल से है। और फ़ज़ल की मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताई है पिछले दिनों में जब हमने स्टडी किया था कि ये बख्शिश है, वो काम जिसमें हम डिज़र्विंग नहीं थे तो खुदा ने हमारे लिए कर दिया। और लिखा है कि एमाल से इसलिए नहीं है ताकि कोई फ़ख्र ना करे, कोई ये ना कहे कि जी ओ मेरी निजात तुम्हारी निजात से ज़्यादा सॉलिड है, मेरी निजात तुम्हारी निजात से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि मैंने इतने काम किए तो मुझे निजात मिली, तुमने तो इतना कुछ किया भी नहीं है तो तुम्हारी निजात छोटी है। नहीं मेरे जी, तो ऐसा नहीं। ये सब के लिए एक जैसा है खुदा। उनको आपको पता होगा वो तमसील कि जो सुबह आया उसको भी उतना ही मुआवजा मिला, जो शाम को आया उसको भी इतना ही जो है खुदावंद ने इनाम दिया, जो दोपहर को आया उसको भी वैसा ही मिला। तो ये सब जो है ये निजात की वो बात हो रही थी। सुबह वाला ये ना कहे कि जी मैं तो सुबह से इधर हूँ तो मुझे फिर ज़्यादा दो, तो क्योंकि उसमें ज़्यादा है नहीं है या कम है नहीं है। खुदावंद किसी को कम या ज़्यादा नहीं देता, सबको बराबर मिलेगी निजात। और वो निजात है ही अनलिमिटेड, उसमें ज़्यादा और क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें ऐसी निजात से हमकिनार किया है। लेकिन अगर निजात के ऊपर इतना खूबसूरत खुदा का ये प्लान है तो एमाल का क्या हुआ? एमाल किसी काम के ना हुए। ऑब्वियसली लोग अच्छे कामों को करते हैं और उन अच्छे काम हमें करने चाहिए, करने पड़ेंगे, नेक एमाल हमें करने पड़ेंगे, तो उसमें हमें बरकत में मिलेगी। सेटिस्फाइंग एक वो फीलिंग है। आप जब भी कोई नेकी का काम करते हैं तो आपका ईमान मजबूत होता है, आप अच्छा फील करते हैं। तो उनका फिर क्या रोल है ज़िंदगी में? लिखा है अगली ही आयत में, 10वीं आयत में, कि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक एमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। यानी कि निजात हमने जब पाई है तो टारगेट क्या है? गुनाहगार का टारगेट क्या था? निजात पाना। जब निजात पा ली है तो अब टारगेट क्या है? जैसा कलाम में लिखा है कि तौबा के माफिक फल लाओ। टारगेट क्या है? जैसे याकूब ने अपने ख़त में लिखा कि ईमान एमाल के बगैर मुर्दा है। जैसा कि यूहन्ना अपने ख़त में लिखता है कि जो ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता वो झूठा है। तो हमें क्या है कि हम उन नेक एमाल के वास्ते नई मखलूक हुए हैं। निजात पाकर हम नई मखलूक तो हुए हैं, लेकिन नई मखलूक से खुदा की एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो खुदा के हुक्मों को माने और उसके नेक एमाल पर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे, उस शरीयत के मुताबिक जो खुदावंद ने दी है, अपनी कामिल शरीयत जो निजात पाकर पाक रूह जो बयाना में मिला उसके वसीला से हमारे दिलों पर लिख दी गई। क्योंकि कलाम में लिखा ना कि नया अहद वो है जिसमें अपनी रूह के वसीला से वो उन अहकाम को, शरीयत को जो तख्तियों पर लिखी हुई थी हमारे दिलों पर लिख देगा। तो दिलों पर लिखे जाने का मकसद क्या है कि अब हम अपनी नेचर से, अपने अंदर से खुदा की शरीयत के कामों को करें। हमें शरीयत को मानने के लिए किसी की कन्विक्शन की या कोई किसी के सिखाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी किताब को कंसल्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो हमारे दिलों पर लिखी हो। हमें पता हो, बाय नेचर हमें पता हो, हमारी रूह को पता हो कि हमने करना क्या है, हमारी ज़िंदगी को कैसे ताबेदारी में बसर होने की ज़रूरत है। सो नेक मखलूक हुए हैं, नई मखलूक हुए हैं। किस लिए? नेक एमाल के वास्ते। सो पौलुस रसूल ने कंप्लीट गॉस्पल यहाँ पर प्रीच किया इन आयात में 7 से 10 तक। सो निजात जो है फ़ज़ल की दौलत बेइंतहा है, मसीह यीशु के अलावा नामुमकिन है पाना इस चीज़ को किसी और सोर्स से, और ईमान से है, इमाल से नहीं। फ़ख्र की बात नहीं है और इसमें कोई इतरा नहीं सकता। और फिर नई मखलूक हो जाने के बाद एक्सपेक्टेशन है कि हम अमल करें और संजीदगी के साथ ताबेदारी की ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। और हम खुदावंद अपने खुदा की तारीफ़ करते हैं, सिताइश करते हैं, हम्द व सना करते हैं, अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह नासरी को मुबारक कहते हैं क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी और उसकी वफ़ादारी
पुश्त दर पुश्त रहती है। हम इफ्सियों के ख़त की स्टडी कर रहे हैं, उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत से आज हम पढ़ेंगे। लिखा है कि बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मखतून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले ज़माना में मसीह से जुदा, इसराइल की सल्तनत से खारिज, वादा के अहदों से नावाकिफ़ और नाउमीद, और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर जो तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार जो बीच में थी ढा दिया। अगेन ब्यूटीफुल वर्सेस, बहुत सारे मुकाशफे इसमें मौजूद हैं। ये बेसिकली उन लोगों से तखातब है पौलुस रसूल का। पौलुस रसूल उनसे मुखातिब हैं जो नॉन ज्यूइश बैकग्राउंड से आए हैं या नामख्तून बैकग्राउंड, क्योंकि लिखे कि तुम जिस्म की रूह से गैर कौम वाले। कैसे पता लगेगा कि जिस्म की रूह से ये गैर कौम वाले हैं? क्योंकि वो नामख्तून थे और यूनानी माइल थे, वो यूनानियों में से निकले थे। ये ऐसे लोग थे जो कि नामख्तून थे। लेकिन दूसरा क्यास ये भी है कि ये बेसिकली 10 कबीलों को भी कहा जाता है जो कि नॉर्दर्न किंगडम से, लेकिन वो लोग फैले हुए थे मुख्तलिफ़ इलाकों में। क्योंकि आप याद रखें कि हमने पढ़ा था पौलुस रसूल की खिदमत में कि बुक ऑफ एक्ट्स में कि इफसस के इलाका में वो यहूदी लोगों के जो मदरसे थे और जो सिनेगॉग्स थे वहाँ पर बैठकर तालीम दिया करते थे, वहाँ पर बैठकर बहस होती थी। सो देयर वाज़न्ट एनी डिस्टिंक्शन पर्टिकुलरली। तो ये चीज़ हम इस चीज़ को गौर से देखेंगे कि ये किन की बात हो रही है। तो ये गैर कौम की बात भी हो रही है। और याद रहे कि जो 10 ट्राइब्स हैं इसराइल के, 10 कबीले हैं जिनमें से हम लोग भी हैं, और जो इसराइल का खोया हुआ घराना है या इसराइल के घराने की खोई भी भेड़ें हैं जिनको कहा जाता है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे थे कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ, तो वो 10 ट्राइब्स की बात हो रही थी, इसराइल के घराने की बात हो रही थी, यहूदा के घराने की बात नहीं हो रही थी। क्योंकि यहूदा के घराने से वो खुद थे और यहूदा का घराना खोया नहीं था, वहीं पर था। उनको भी यहूदा के घराने के जो लोग यहूदी कहलाते हैं, क्योंकि यहूदी सिर्फ यहूदा के घराने के लोग हैं, वो उनको नामख्तून कहते थे। वो उनको ये कहते थे कि तुम गैर कौम जैसे हो गए हो, दैट यू हैव बिकम लाइक जेंटाइल्स, और वो उनको ऐसे बोला करते थे। और यही चीज़ यहाँ पर पौलुस रसूल एड्रेस कर रहे हैं कि वो लोग जो गैर कौम कहलाते हैं, वो लोग जो नामख्तून कहलाते हैं, वो खुदावंद के करीब कैसे आए और बनी इसराइल में कैसे शामिल हो। यहाँ पर चंद चीज़ों की लिस्ट बयान की गई है जो कि पौलुस रसूल ने कहा है कि किन चीज़ों से हम जुदा या खारिज थे। अगले ज़माने में, यानी कि मसीह से पहले के ज़माने में, जब ये इंजील यानी गॉस्पल दी गई है और उन्होंने मान लिया है, तो पौलुस रसूल फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि गॉस्पल को मानने से तुम्हें क्या क्या प्रिविलेजेस रिसीव हुए हैं या तुमने क्या पा लिया है। लेकिन उससे पहले जो का जो सिलसिला है, उसकी बात भी पौलुस रसूल ने यहाँ पर बड़े क्लियरली की है कि अगले ज़माना में मसीह से जुदा। सो पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि हम मसीह से जुदा थे। और आप कहेंगे इसका मतलब यहूदा के घराने के लोग फिर मसीह के अंदर आ गए सारे? नहीं, वो भी सारे नहीं आए। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन कुछ और हो रही है, यहाँ पर डिस्कशन स्लाइटली डिफरेंट हो रही है, क्योंकि सारा यहूदा भी मसीह में नहीं आया। सो ये मसीह से जुदा होना जो है ये ओवरऑल अप्लाई होता है। सो मसीह से जुदा यानी कि जो गैर कौम वाले थे वो मसीह से कैसे जुदा थे, और यहूदा के लोगों को क्यों कहा जा रहा है कि वो मसीह से जुदा नहीं थे? इसलिए कि मसीह की आमद की जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो यहूदियों के पास थी, यानी कि जो तौरेत को मानने वाले या जो पुराने अहद नामा को पढ़ने वाले लोग हैं,
उनको पता था कि मसीह आएगा, वो आएगा जो कि खुदावंद ने जिसको भेजा है, कुंवारी हमला होगी, और ये सब आयात तो उनके पास थी। मेरे अहद का रसूल आएगा, जैसे मलाकी में लिखा है, जलाल का खुदावंद आएगा और वो उसको देखेंगे और हर आँख देखेगी, और ये सब बातें जो थीं वो लिखी हुई थी। सो मसीह में जुदा मतलब कि मसीह के नॉलेज से खाली थे, मसीह को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि मसीह भी कोई चीज़ है या किसी मसीह ने आना है और मसीह के आने से क्या हमें बरकत मिलेंगी। दूसरा ये है कि यानी कि इससे पहले कि दूसरे पे जाए, पहले कोई देखेंगे कि हम जब गैर कौम से बाहर आते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या मुयसर होती कि हम मसीह में शामिल कर दिए जाते हैं, यानी कि हमें मसीह की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हमें मालूम हो जाता है कि मसीह को एक्सपेक्ट करना था और मसीह आ चुका, और अब हम वो मसीह जो कि दुनिया जहान के लिए आया, उस मसीह में हम सारे जो है ना वो बरकत पा रहे हैं, क्योंकि मसीह का आना पूरी दुनिया के लिए था। मसीह का आना जो था वो सारी कौमों के लिए था, और बनी इसराइल को ये टास्क दिया गया था कि वो, क्योंकि उनको कलाम में ये चीज़ें बताई गई थी कि मसीह आएगा, उनको टास्क ये दिया गया था कि दुनिया की कौमों में जाके इसकी मनादी की जाएगी। क्योंकि याद रहे कि दाऊद बादशाह ने भी इसकी प्रोफेसी की थी कि याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, मीन्स के दुनिया की इंतहा तक जो है वो यहोवा के नाम की पहचान होगी, और मसीह का नाम जो है वो ऊंचा किया, लिखा है ना कि खुदावंद और उसके मसीह को। सो ये विज़न जो था ये दाऊद बादशाह के पास था, क्योंकि खुदावंद ने इसीलिए कहा था कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक है। लेकिन ओवरऑल जो बनी इसराइल का जो एटीट्यूड हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने उन क्रॉनिकल्स को, उन ऑरिकल्स को, उन मुकाशफात को, कलाम मुक़द्दस को छुपाना शुरू कर दिया, तौरेत को महफूज कर लिया, और उन्होंने कहा कि नहीं गैर कौम के लोग इस लायक ही नहीं हैं कि उनको ये चीज़ बताई जाए, गैर कौम के लोग जो हैं वो इसकी बेहुरमती करेंगे। और बजाय इसके कि रसूल का काम किया जाता, बनी इसराइल जो है कौम को नबियों की कौम भी कहा गया, रसूल भी कहा गया, तो बजाय इसके कि वो अपनी रसालत का काम अंजाम देते, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने वहाँ पर जो है ना वो गलत कर दिया गलत सिलसिला क्या किया कि उन्होंने कलाम मैसेज आगे नहीं पहुँचाया। लेकिन मसीह के आने पर हम ये अब काम करते हैं, और बनी इसराइल भी इवेंचुअली इसमें शामिल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि इसराइल की सल्तनत से खारिज, यानी कि जो कॉमनवेल्थ ऑफ इसराइल है। सो एक चीज़ आपको याद रखे रहें कि ये पॉइंट क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखें कि जब नया अहद बांधा गया, अगर हम इब्रानियों 7-8 देखें, 9 बाब देखें, जेरेमाया 31 देखें, तो नया अहद जो है वो इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से बांधा गया। सो दुनिया की किसी भी कौम या कबीले का शख्स हो, उसको जो है वो इसराइल की कॉमनवेल्थ में, इसराइल की सल्तनत में दाखिल होना पड़ेगा। क्योंकि बाप इब्राहिम को जब खुदावंद ने ये बरकत दी थी और कहा था कि दुनिया के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे, तो ये खुदावंद बाप ने कहा था कि जो एक्चुअल वहाँ पर लैंग्वेज यूज़ हुई है इब्रानी ज़ुबान में, तो उसका मतलब ये है कैसे बरकत पाएंगे। लिखा है कि दुनिया के सब कबीले तुझ में पैबंद किए जाएंगे, तुझ में शामिल कर दिए जाएंगे। और यही चीज़ रोमियो 11 बाब में पौलुस रसूल ने बड़ी तफसील से बताई है। रोमियो 11 बाब में देखें तो लिखा है कि जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियाँ भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज़ डालियाँ तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गए। जड़ कौन है? याकूब है, इसराइल का सारा घराना है। और जो डालियाँ तोड़ी गई हैं वो इसराइल के घराने की और यहूदा के घराने की हैं, जो कि नाफरमानी के सबब से तोड़ी गई। और जंगली जैतून यानी हम लोग जो कि 10 कबीलों से हैं या फिर गैर कौमों से, हम मसीह की वजह से पैबंद किए गए हैं। तो लिखा है कि रोगनदार जड़ में शरीक हो गया,
तो तू उन डालियों के मुकाबले में फ़ख्र न कर, अगर फ़ख्र करेगा तो जान रख के तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। और फिर आगे लिखा है कि हम खुदावंद असल डालियों को भी वापस ले आएगा। इस जड़ में हमने शामिल होना है। इसराइल की सल्तनत से जुदा होने का नुकसान क्या था कि हमें उन वादों की पासदारी नहीं थी, हमारे पास जो है वो वादों की फुलफिलमेंट नहीं थी, हम उन वादों को रिसीव नहीं कर सकते थे, क्योंकि खुदा उनके सारे वादे इसराइल के साथ है, किसी और कौम के साथ है ही नहीं। गैर कौम या जेंटाइल्स के साथ तो कोई वादा नहीं है, चाहे पुराना अहद हो चाहे नया अहद हो। तो उस प्रिविलेज को रिसीव करने के लिए, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंग्लैंड या यूके एक ऐसा मुल्क है यहाँ पर जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, यहाँ पर उनको प्रिविलेज है, या यूरोप के कुछ और भी मुल्क हैं कि अगर फ़र्ज़ करो आपकी जॉब चली गई है तो वो आपको वो पैसे देना शुरू कर देंगे ताकि आपकी रोज़ी रोटी चलती रहे, आप जो है वो भूखे ना मरें, आपके घर का किराया वो देना शुरू कर देंगे और आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का ख़र्चा अलहदा देंगे, फ्री हो जाएगा आपका इलाज जब तक जॉब वगैरह का सिलसिला नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये सिर्फ यूके के सिटीजन्स के लिए हैं। मसलन अगर कोई इंडिया से आता है या पाकिस्तान से आता है या मिडल ईस्ट से आता है या जापान से, कहीं से भी आता है, तो वो एज अ विज़िटर है, लेकिन उसको ये सब अवेलेबल नहीं है। पहली तो बात है वो काम ही नहीं कर सकता। अगर लेट्स से कि कुछ ऐसा मिसहैप हो गया है तो वो उसके कंट्री से बात करेंगे या उसकी एम्बेसी से बात करेंगे, या फिर देखेंगे कि उस बंदे के पास इंश्योरेंस कैसी थी, तो या उसको बिल दे देंगे कि भाई आपका इतना खर्चा हो गया। लेकिन जो प्रिविलेज है, जो प्रोमिसेस हैं, जो गवर्नमेंट के, जो क्वीन के, मलका के जो वादे हैं कि जी हम अपने शहरियों को ये एजाज़ देंगे, हम अपने शहरियों को ये बरकत देंगे, उनको अगर हासिल करना है तो हमें यूके के सिटीज़न बनना पड़ेगा। यही चीज़ जो है बाइबल में ही है। इसको मैंने मिसाल इसलिए दी है कि इसराइल की सल्तनत से खारिज थे हम, तो जब खारिज थे तो फिर हम शामिल नहीं थे। और यही पॉइंट नेक्स्ट वो बताता है कि वादा के अहदों से ना वाकिफ़ थे, वादा के अहदों से ना वाकिफ़ थे, यानी हमें पता ही नहीं था कि वादा क्या है, अहद क्या है, क्योंकि सारे अहद तो इसराइल के साथ हैं, वादे भी सारे इसराइल के साथ। और लिखे कि हम ना उम्मीद थे, हमें पता ही नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है, उम्मीद ही नहीं थी। और लिखे कि दुनिया में खुदा से जुदा थे, मीन्स के अगर हम मसीह से जुदा हों और मसीह के इसराइल से जुदा हों तो इवेंचुअली हम खुदा से भी जुदा ही हैं, और हमें पता ही नहीं है कि वादे क्या हैं। और इसीलिए हमें इसराइल की सल्तनत में शामिल किया गया। मसीह के मरने और जी उठने से हमें जो स्टेटस मिला है, जैसे मसीह ने फिलिप्पस से कहा था कि तो फिल हकीकत इसराइली है। जैसा जो स्टेटस है वो क्या है कि हम खुदा की बादशाही में इब्रानी या कौम बनी इसराइल बन गए हैं, हमारी जो स्टेटस है वो इसराइली है। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें ये बरकत दी है। और लिखा है कि तुम जो पहले दूर थे, यानी कि दूसरी कौमों में थे, दूर का जो लफ्ज़ है गोईम के लिए यूज़ होता था, यानी कि गैर कौमों के लिए यूज़ होता था, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए। दूर की मिसाल आपको फिर दूंगा मैं साथ में, मुशर्रफ बेटे की आप मिसाल ले लें कि वो दूर के मुल्क में चला गया और फिर करीब भी आया। फिर हम देखते हैं कि इसराइल के जो बच्चे थे वो यूसुफ से जब दूर थे तो यूसुफ को ना पहचान सके, लेकिन जब नज़दीक आए, जब यहूदा करीब आया, बुक ऑफ जेनेसिस हमें ये बताती है, तो फिर यूसुफ ने अपने आप को रिवील किया। मसीह से दूर होते थे तो हम इसराइल से भी दूर थे, मसीह से दूर थे तो हम वादों से भी दूर थे, हम सब चीज़ों से दूर थे। लेकिन अब उसी मसीह में हम खून के सबब से नज़दीक हो गए हैं। और लिखा है कि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया है और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। कौन सी चीज़ हमें जुदा करती थी? अगर हैकल में देखें तो गैर कौमों का अहाता फ़र्क था और इसराइल के लिए फ़र्क था, लेकिन वो दीवार थी बीच में जुदाई की, वो ढा दी।
खुदावंद ने उस जेलसी को दूर कर दिया, उस दीवार को पीछे कर दिया। अब हम भी उतने ही मुस्तहिक हैं, और यही रीज़न है कि नया यरूशलेम जब आता है तो उसके दरवाज़ों पर इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं, और हमें अपने अपने कबीला में पेवस्त और शामिल कर दिया जाएगा, वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा। सो दिस चैप्टर दीज वर्सेस आर अबाउट रेस्टोरेशन। इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। ये बहुत डीप स्टडी है, इसको हम कैरी ऑन करेंगे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, और हम खुदा की हज़ूरी, उसकी मौजूदगी, उसके अजीम नाम, उसकी बाबरकत रहमत वाली जो है हमारे ऊपर फ़ज़ल जो है, उसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं, हम्दो सना करते हैं, अपने मालिक को मुबारक कहते हैं, इसलिए कि वो हमारे दरमियान में है। उसने हम पर अपना फ़ज़ल किया है, उसने अपने करम की बारिश की है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। इफ्सियों के ख़त की स्टडी जारी और सारी है। हम इस किताब को पढ़ रहे हैं। आज हम दूसरे बाब की 15वीं आयत से शुरू करेंगे, क्योंकि 14 आयत तक हमने पढ़ लिया। लिखा है कि चुनाचे उसने अपने जिस्म के ज़रिया से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, मौकूफ़ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे, और सलीब पर दुश्मनी को मिटा कर उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि इसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुक़द्दसों के हम वतन हो और खुदावंद के घराने के हो, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद यीशु मसीह है, तामीर किए गए हो। इसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मक़दस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। खूबसूरत आयात, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। पालूस रसूल ने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से अगेन एक एनालॉजी को यूज़ किया है। पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये कि शरीयत की बात हो रही है कि जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, मौकूफ़ कर दी। ये किस हिस्से की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सारी शरीयत तो ख़त्म नहीं हुई। और एक और भी बहुत सारे जो हमारे बहन भाई दोस्त हैं जो ये ख्याल करते हैं कि शरीयत ख़त्म हो गई, तो वो अमूमन ये आयत देते हैं कि देखें यहाँ पर लिखा हुआ। पहली तो बात यह है कि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ख़त्म कर दी गई, लिखा कि मौकूफ़ कर दी गई, यानी कि वक्फ़ा आ गया। वो उधर ही है जो चीज़ मौकूफ़ की गई, लेकिन उसको पॉज पे कर दिया गया। सो जब वो पॉज पे है, जब वो मौकूफ़ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गई या रिमूव कर दी गई। यहाँ पर हम गौर से देखेंगे। सो मौकूफ़ का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए उसको रोक दिया गया है, ख़त्म नहीं किया गया, उसको पीछे नहीं किया गया, उसको हटाया नहीं गया, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, उसको रोक दिया गया। और उसको जो चीज़ रुकती है वो दोबारा जारी भी हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम आएगा कि जब दोबारा उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन गौर से अगर देखें तो लिखा है कि वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, यानी कि खुदावंद की शरीयत के हिस्सों की बात हो रही। तो ज़ाब्तों के हुक्म क्या थे? ज़ाब्तों के हुक्म जो थे ये कहानत से ताल्लुक़ रखते थे, हैकल के अंदर की जो बातें थी उनसे ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि बीच की दीवार जो थी वो हैकल में ही थी। इसमें ख़तने का कानून भी है, क्योंकि मख्तून और नामख्तून की बात ऊपर की है, तो जिस्म के ख़तने के मुकाबले में हम रूह के यानी दिल के ख़तने की बात को देखते हैं। गैर कौम से जो लोग आए उनको दिल का ख़तना जो है वो, या कोई भी शख्स मसीह में आए तो पहले इसे दिल का ख़तना करवाना पड़ेगा। तो ये कहानत की बात है, और उसका सबूत हम क्या देखते हैं? सबूत के तौर पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने हैकल को रिमूव कर दिया थोड़ी देर के लिए।
वो थोड़ी देर जो है वो 2000 साल की बात है, और ये तब तक ऐसा रहेगा जब तक तीसरी हैकल नहीं बनती, यानी जब तक 1000 साल की बादशाही नहीं आ जाती। तो हैकल अगर रिमूव्ड है तो कहानत मौकूफ़ है, कहानत मौकूफ़ है तो कहानत से जुड़े हुए सारे कवानीन मौकूफ़ हैं। उनको हम चाह कर भी पूरा नहीं कर सकते, उनको हम चाह कर भी हम जो है वो उनको ठीक नहीं कर सकते, उनको ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। और उसके लिए क्या खुदावंद ने किया कि हैकल का दर्जा जो है वो हमें दे दिया, यानी हम पाक रूह के लिए ज़िंदा मक़दस बन गए, खुदावंद की हैकल बन गए। और वही चीज़ें जो हैकल में लावी की कहानत के नीचे हुआ करती थीं, वही चीज़ें खुदावंद ने अपने लोगों से करवाई, लेकिन इस दफ़ा मलकिसिदक की कहानत के अंदर से वो चीज़ें करवाई, क्योंकि वो चीज़ों का करवाया जाना तो ज़रूर था। अब जैसे आप देखें कि ईदों की बात हम लेकर आते हैं, तो ईदों को पहले जब मनाया जाता था तो वो लावी की कहानत के नुक्ता नज़र से, लावी की कहानत के प्रोसेस में, लावी की कहानत के ही जो तरीक़ाकार है उसमें मनाया जाता था। लेकिन हम अब देखते हैं कि लावी की कहानत जो कि मौकूफ़ हुई, तो अब ईदों को मलकिसिदक की कहानत के तौर पर मनाया जाने लगा, यानी कि ईदों को मनाना जो चाहिए वो मलकिसिदक की कहानी, यानी यीशु मसीह नासरी जो कि मलकिसिदक के तरीक़ा का सरदार काहिन है, उसको सामने रख कर मनाना चाहिए। पहले ईद फसा जब मनाई जाती थी तो बर्रा लेकर आते थे, दरवाज़ों पर खून लगाते थे, कड़वे साग पात खाते थे। मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, बाकी ईदों की भी ऐसे ही हम तकलीद करेंगे, और ये सब कुछ काहिन के थ्रू और सब कुछ होता था। लेकिन अब जो है अब अगर कोई लावी के तरीक़ाकार से फसा को मनाना चाहे तो वो नहीं मना सकता, चाहे वो शख्स यहूदी ही क्यों ना हो, वो चाह कर भी नहीं मना सकता, क्योंकि हैकल नहीं है, कहानत नहीं है, बर्रा नहीं है उनके पास, वो क्या करें। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे पास तो हैं, यानी कि खुदा यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है वो है, हमारे पास काहिन है जो कि मलकिसिदक के तरीक़ा का सरदार काहिन है, यानी खुदा यीशु मसीह। हमारे पास वो चौखट है, वो दरवाज़े हैं जिनका ऊपर खून को लगाना है, वो हमारे दिल का है। और हमारे पास बर्रे का खून है जो कि खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर बहाया है, सो इकरार करके अपने दिलों पर लगाना है। हमारे पास हैकल भी है, यानी कि हमारे ये बदन जिसमें हमें मसीह की मौत और मरने से जी उठने के निशान को लिए फिरना है, तौबा करके बपतिस्मा लेना है। और हमारे पास पाक रूह के अंदर हम देखते हैं कि पाक शराकत है, यानी कि होली कम्युनियन है, जिसमें हम मैं और रोटी को लेते हैं और मसीह के बदन और खून के निशान के तौर पर अपनी ज़िंदगियों में उसको सजाते हैं। तो हर चंद के शरीयत के ज़ाब्ते जो थे वो मौकूफ़ किए गए, लेकिन हमारे लिए जो है वो जारी भी किए गए डिफरेंट तरीक़ाकार के साथ। अब मसीह में हम हर एक चीज़ को करते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं शरीयत की, जो कि मोरल कंडक्ट है या मोरल लॉ है या सिविल लॉ है, मतलब मोरल जिसमें ये बताया गया है कि हमें माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, सबत को मानना है, हमें जो 10 अहकाम है, लेट्स से एग्ज़ाम्पल के तौर चोरी नहीं करनी, कत्ल नहीं करना, खून नहीं करना, ज़ना नहीं करना, या फिर सिविल लॉ हैं जिसमें हमें ये बताया गया है कि किन रिश्तों के साथ आप शादी कर सकते हैं, किन के साथ नहीं, हमसाए क्या क्या हकूक़ हैं, हमें हदबंदियाँ कैसे करनी है, हमें दौलत की तकसीम कैसे करनी है, विरासत की तकसीम कैसे करनी है, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये सब चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। सो चीज़ें जो हैं उनको हमने नए पर्सपेक्टिव में देखना है, मसीह के पर्सपेक्टिव में। और फिर लिखा है कि दोनों से आपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दी। तो यानी कि यहूदी जब आता है तो वो भी मसीह में जब आएगा तो वो सब कुछ परफॉर्म कर सकेगा। यूनानी या गैर यहूदी या गैर कौम का जब दूर का शख्स, परदेसी या मुसाफिर जब आएगा तो उसको भी मसीह यीशु में ही वो सब तकाज़ों को पूरा करना है। और लिखा है कि सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए।
सो क्या है कि सलीब जो है हर तरह की दुश्मनी वो ख़त्म करती है। दुश्मनियाँ बहुत सारी थी, एक यानी कि यहूदी और गैर यहूदी की कह लें कि यहूदी समझता है कि वो उसके पास शरीयत है, वो कहानत है और हैकल है सब कुछ, गैर यहूदी के पास ये कुछ भी नहीं। तो दोनों के दरमियान में जो खलीज हायल है उसको कैसे मिटाया जाए, मसीह के सलीब के सबब से मसीह की सलीब के साथ उसको ख़त्म किया जाए और सलीब के अंदर ही सब कुछ फिर मुयस्सर हो जाता है। इसी तरह और भी अगर आप देखें कि गुनाह आलूद नेचर जो है उसकी खुदा के कलाम यानी खुदा की शरीयत के साथ दुश्मनी है। अब उनको कैसे पार्ट किया गया कि खुदावंद यीशु मसीह के बदन में हम देखते हैं कि उसने अपनी बदन से सारी शरीयत को पूरा किया। तो हम ये देखते हैं कि अब मसीह के अंदर जब हम शामिल होते हैं तो हमारी गुनाह आलूद नेचर ख़त्म होगी, तो वो जो दुश्मनी थी वो भी कलाम के साथ जो थी ख़त्म होगी। इसीलिए नए अहद में वो शरीयत हमारे दिलों पर लिख दी गई और वो रुकावट जो हमारी ज़िंदगियों में थी वो रिमूव कर दी गई, ताकि अब हम लायक तौर पर खुदावन के हुक्मों को मान सकें और उन पर अमल कर सकें। और लिखा है कि उसने आकर तुम्हें जो दूर थे यानी गैर कौम, दूर से मुराद है कि गैर कौम की बात हो रही है, हम जो दूर थे, हम हैकल में नहीं थे, हम कहानत में नहीं थे, हम वादे की नस्ल में से नहीं थे, और उन्हें जो नज़दीक थे यानी कि जो यहूदा के घराने इसराइल के घराने के लोग हैं, लिखा है कि दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की को एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। सो रसाई पहले बाप के पास कैसे होती थी? काहिन के थ्रू, लावी के थ्रू, पाक तरीन मकाम में एक मीडिएटर के थ्रू, लेकिन अब रूह में रसाई है। इसीलिए कहा ना कि तुम रूह का मक़दिस हो, रूह का मस्कन हो और तुम जिंदा खुदा का मक़दिस हो, और रूह में बाप के पास रसाई होगी। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो कि रूहानी सरदार काहिन है, उसमें हम ये सब कुछ होते हुए देखते हैं। और लिखा कि बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुक़द्दसों के हम वतन, बिल्कुल हम इसराइल के घराने के हैं। और लिखा है कि खुदा के घराने के हो गए, यानी कि हम जो इसराइल का घराना, खुदावंद ने जिसको कहा कि ये मेरा बेटा है, आपने देखा होगा कि इसराइल को खुदा ने अपना बेटा कहा, खुदावंद ने अपना घराना कहा, मेरे बच्चे हो तुम। खुदावंद ने कहा कि तुम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद हो। इस्तिस्ना की किताब में ये बात लिखी है, बुक ऑफ डिट्रोनमी। तो हमें घराना बोला गया है। सो हम परदेसी और मुसाफिर नहीं हैं, हम गरीम नहीं हैं, हम जो है वो गोईम नहीं हैं, अब हम वतन हैं, हमें नेशनैलिटी जारी कर दी गई है। खुदावंद की कौम के अंदर हमें बादशाही की नेशनैलिटी दे दी गई है और खुदावंद के घराने के हो गए हैं हम। ये मिसाल आप मुस्रा बेटे की तमसील में बड़ा गौर से देख सकते हैं कि उसने अपना बेटा होने का हक खो दिया, लेकिन जब वो वापस आया उसको वापस घराने में शामिल किया गया और उसको नौकर या उसको ग़ुलाम नहीं बनाया गया, इवन दो कि उसकी रिक्वेस्ट यही थी कि मुझे अपना नौकर ही बना ले। लेकिन उसने कहा कि नहीं, तू मर गया था, अब तू ज़िंदा हुआ है, तू खो गया था, अब तू मिल गया है। और लिखा है कि रसूलों और नबियों की नींव पर, रसूलों और नबियों ने कहाँ पर नींव डाली? आप देखें कि हम आदम से शुरू करके, हम हनूक से शुरू करके, हम नूह से शुरू करके, बाप इब्राहिम और जितने भी बाद में नबी आए और हमारे जो बाप दादा थे उनकी नींव पड़ी है। और ये तालीम हमारी कौम में शुरू से ही चलती आई। खुदावन ने शुरू से बुनियादें रखी, रसूलों को बुलाया, नबियों को बुलाया और बुनियाद रखी। और हम देखते हैं कि उस पर कोने के सिरे का पत्थर, यानी कि जब नींव डाली जाती है तो रसूलों और नबियों को तो ऊपर रखा गया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पर जहाँ पर कोने के सिरे का पत्थर, जिसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी होती है, जिसको उठाया जाए तो इमारत गिर जाए, वो खुदावंद यीशु मसीह। लिखा है कि कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। यानी कि हमारा सारा दारो मदार, हमारा सारा बैलेंस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर है। और दीवारें जो उठाई गई हैं वो रसूलों और नबियों की तालीम के मुताबिक उठाई गई हैं। और लिखा है कि उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मक़दिस बनता जाता है। हमारा जो इवेंचुअल जो पोजीशन है जिसको खुदावंद के रूह में हमें लेना है और जो खुदावंद हमें दे रहा है, वो
मकदिस है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले फ़िज़िकल हैकल था, फ़िज़िकल कहानत थी, सब कुछ फ़िज़िकल लेवल पे था। अब हर कुछ रूहानी तौर पे है, जब तक फ़िज़िकल को मौकूफ़ किया गया है। और अब हम सब कुछ रूहानी तौर पर करते हैं। लिखा है ना कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दे दो जो पाक और ज़िंदा, जो रूहानी है और पाक है, पसंदीदा है, ज़िंदा है। हम खुद कुर्बानी भी हैं, मसीह भी कुर्बानी है, मसीह ही काहिन है, मसीह जो है हमारा सरदार काहिन है, मसीह हमारा कफ़ारा भी है, और हम हैकल भी हैं, पाकरू हमारे अंदर काम कर रहा है। सो हर चीज़ रूहानी लेवल पे हुई। और लिखा है कि तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्किन बनो। सो जब तक चीज़ें मौकूफ़ हैं, हमें रूह में खुदा का मस्कन, खुदा का हैकल बनना होगा। और फिर जब बादशाही आएगी तो फिर दोबारा हैकल तामीर किया जाएगा, और आप देखें कि लोग मुर्दों में से ज़िंदा किए जाएंगे। लावी भी ज़िंदा होगा, हारून काहिन भी ज़िंदा होगा, और उसके बच्चे भी। और फिर कहानत का काम दोबारा वहाँ पर शुरू होगा। उसके लिए आप हिजकिय्याह की किताब पढ़ सकते हैं, जहाँ पर ये चीज़ें बड़ी क्लियरली लिखी हुई हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आज हमने सेकंड चैप्टर को फिनिश कर लिया। खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो, आमीन।